नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के 1,80,000 परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली। इन महिलाओं को 1500 रुपये सर्वे पूरा। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर करीब 1,80,000 परिवारों को अब 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पात्र परिवारों की पहचान का सर्वेक्षण लगभग पूरा कर लिया गया। सरकार इस सुविधा को अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के तहत लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की करीब 2,50,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा एरियर। जाने स्वतंत्रता दिवस पर सुक्खू की बड़ी घोषणाएं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में आयोजित हुए हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की बजटीय प्रतिबद्धता के अनुरूप एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत लगभग 9,000 आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मासिक प्रोत्साहन को 5800 रुपये से बढ़ाकर 6800 रुपये किया जाएगा। उन्होंने इस वृद्धि को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत हुए कर्मचारी जिन्होंने अपने वेतन के युक्तिकरण के बाद 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार की बजटीय प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए उन्होंने एनएचएम हिमाचल के तहत कार्यरत आउटसोर्स स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों, ऑपरेशन थिएटर सहायकों और प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह तथा डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह संशोधित पारिश्रमिक की घोषणा की। संशोधित पारिश्रमिक 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। सीएम सुक्खू ने 4967 लाभार्थियों को जारी की वित्तीय सहायता। डॉक्टर राजेंद्र कंवर को किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर में आयोजित 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण शनि मार्ग कामगार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 4967 पात्र लाभार्थियों को 20 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की। विवाह सहायता योजना के तहत 1758 लाभार्थियों को 8 करोड़ 98 लाख, जबकि शिक्षा सहायता योजना के तहत 2788 लाभार्थियों को 7 करोड़ 89 लाख रुपये प्रदान किए। इसके अतिरिक्त 17 लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता के तौर पर 3,54,000 रुपये दिए गए। अनिरुद्ध सिंह बोले, बागवानों के लिए सरकार नई नीति बनाने जा रही। 82,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मैं सबसे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया और बाद इसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण करके सलामी ली। अपने संबोधन में अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान देने वालों को देश कभी नहीं भुला सकता। हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरों को भी देश की आज़ादी में जो योगदान रहा उसके लिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। कहा कि बागवानों के लिए प्रदेश सरकार नई नीति बनाने जा रही है, जिसके तहत 82,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार इस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत भी नुकसान होने पर किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा मदद प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1,07,000 से अधिक सरकारी पद खाली। सरकार ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश से उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत एक शपथ पत्र के माध्यम से प्रदेश में सरकारी नौकरियों के स्वीकृत पदों, रिक्तियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति का ब्यौरा दिया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 1,07,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,36,542 है, जबकि वर्तमान में भरे गए पदों की संख्या 2,28,891 और कुल रिक्त पद 1,07,466 और आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मचारी 14,619 है। हिमाचल को मिला छात्रा खेल संस्थान, अब बेटियां भरेंगी उड़ान। शिमला जिले के जुब्बल में हिमाचल प्रदेश के पहले छात्रा खेल संस्थान का शुभारंभ किया गया।
अब यहां लड़कियां खेल में उड़ान भरेंगी। शिक्षा मंत्री रवि ठाकुर ने जुब्बल में ठाकुर रामलाल गर्ल्स स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि छात्रा खेल संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने खेल संस्थान के अतिरिक्त भवन की आधारशिला भी रखी, जिस पर 2 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च होंगे। यह संस्थान जुब्बल में खेलों को बढ़ावा देने और छात्राओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। पहले यह संस्थान ठाकुर रामलाल कन्या खेल छात्रावास के नाम से संचालित होता था। यहाँ छात्राओं को 8 खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुरवनी के रास्ते 17 अगस्त से शुरू होगी किन्नौर क्लास यात्रा, तंगलिंग से हुई बंद। किन्नौर क्लास यात्रा दूसरे चरण में पुरवनी के रास्ते से 17 अगस्त से शुरू होगी। इस रास्ते से यह यात्रा 23 अगस्त तक चलेगी। वहीं तंगलिंग के रास्ते यह यात्रा शुक्रवार को संपन्न होगी। शुक्रवार को तंगलिंग से यात्रा पर अंतिम जत्था रवाना हुआ। प्रशासन ने तंगलिंग के रास्ते यह यात्रा 30 जुलाई से 14 अगस्त तक संचालित की है। 16 दिन चली यात्रा में इस यात्रा पर करीब 4000 श्रद्धालु रवाना हुए। किन्नौर प्रशासन ने अब पुरवनी के रास्ते किन्नौर यात्रा को संचालित करने का निर्णय लिया है। हर साल तंगलिंग और पुरवनी के रास्ते इस यात्रा को एक साथ संचालित किया जाता था, लेकिन इस बार प्रशासन ऐसा नहीं कर पाया। हिमाचल में जेबीटी के 600 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, 595 अभ्यर्थी सफल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी के 600 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों को जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरा गया। आयोग ने शुक्रवार को पोस्ट कोड 25004 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी किया। कुल 595 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जबकि 5 पद अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गए हैं। अमेरिका जर्मनी में बैठे हैंडलर के इशारे पर हुआ थाने में धमाका, कोर्ट ने आरोपियों को भेजा जेल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ थाना परिसर में हुए आईईडी ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में विशेष अदालत शिमला के विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने मुख्य साजिश से जुड़े 3 आरोपियों को 6 दिन की जेल भेजने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी महावीर कुमार उर्फ काका, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी और अजय मेहरा को 19 अगस्त को जेल में भेजने के निर्देश दिए गए। में जांच में खुलासा हुआ है कि इस खौफनाक वारदात को विदेश में बैठे अकाओं के निर्देश पर अंजाम दिया गया। मेरिट में रहने वाले प्रिंसिपल को मिलेगी मनपसंद पोस्टिंग, 9 अगस्त की अधिसूचना पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों की पोस्टिंग और तबादला प्रक्रियाओं में मेरिट की अनदेखी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राज्य शिक्षा विभाग के निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता प्रिंसिपल को उनकी मेरिट के आधार पर मनपसंद स्टेशन पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करवाया जाए। यह अहम आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने दिनेश कुमार डोगरा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को शहीद विजय पाल मेमोरियल पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारू में तुरंत ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए। हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला, बिजली बोर्ड में डायरेक्ट भर्ती सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता बहाल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में सीधे भर्ती हुए सहायक इंजीनियरों यानी कि सिविल, मैकेनिकल और पदोन्नत प्रोमोटी इंजीनियरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता विवाद पर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने बिजली बोर्ड की ओर से 16 दिसंबर 2021 को जारी वरिष्ठता सूची और उसके आधार पर 23 सितंबर 2021 की गई सभी पदोन्नतियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया। न्यायाधीश ज्योत्सना वाल्दुआ की अदालत ने डायरेक्ट भर्ती इंजीनियरों की ओर से दायर याचिका CWUP 262/2022 को स्वीकार करते हुए 19 अगस्त 2017 की वरिष्ठता सूची जो 15 फरवरी 2018 को अंतिम हुई थी को बहाल करने का आदेश दिया है। मंडी के रेहड़धार में पहली बार ड्रोन से पहुंचा तिरंगा, अब डाक भी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाके रेहड़धार में आधुनिक ड्रोन तकनीक से तिरंगा पहुंचाया गया। इसी के साथ भारतीय डाक विभाग ने दुर्गम व दूरदराज के इलाकों में ड्रोन से डाक सेवा शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश और असम में ड्रोन से डाक पहुंचाने के लिए कुल 150 रूट चिन्हित किए हैं, जिसमें से 110 हिमाचल प्रदेश के हैं। खास बात यह है कि पहली बार डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट से राखी भेजने पर 10% छूट देने का फैसला लिया है। केंद्रीय डाक संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन तकनीक के माध्यम से तिरंगे की डिलीवरी की। डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार हेड पोस्ट ऑफिस के बीच ड्रोन के माध्यम से तिरंगा पहुंचाया है, जिसे भारतीय सेना के AMC से सेवानिवृत्त मानद सूबेदार मेजर
करतार सिंह ने प्राप्त किया। मैं केंद्रीय मंत्री ने कहा, हर घर तिरंगा के माध्यम से डाक विभाग ने नई तकनीक के साथ काम शुरू किया है। तिरंगा वीर सैनिक के हाथों में भेजा गया है। हिमाचल में पेंशनरों का टूटा सब्र, लंबित एरियर व डीए को लेकर आंदोलन की चेतावनी, मंत्री हर्षवर्धन चौहान को सौंपा मांग पत्र। हिमाचल प्रदेश से ज्वाइंट पेंशनर्स फेडरेशन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल्लू के ढालपुर मैदान में मुख्य अतिथि उद्योगी, संसदीय मामले, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात कर 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष LR गुलशन के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनरों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। फेडरेशन ने संशोधित वेतनमान के लंबित बकाया एरियर, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी, पेंशन कम्यूटेशन और लीव इनकेंसमेंट का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की है। मैं 7 जुलाई 2023 से जनवरी 2026 तक देय 15% महंगाई राहत की 5 किस्तें तथा जनवरी 2022 से जुलाई 2026 तक लंबित महंगाई भत्ते का एरियर जल्द जारी करने की मांग दोहराई गई। 4000 नौकरी कर्मचारियों को बकाया और नई योजनाएं, सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणाएं, दुग्ध उत्पादन पर होंगे 150 करोड़ खर्च। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आज हमीरपुर जिले के बड़सर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर एवं पुलिस उप अधीक्षक प्रणव चौहान ने की। परेड में राजकीय पुलिस से IRB धौलाकुआं, IRB पंडो, जिला पुलिस से हमीरपुर, हरियाणा पुलिस से, महिला पुलिस से, होमगार्ड तथा यातायात पुलिस की टुकड़ियों ने भाग लिया। मैं 7 स्टार स्कूल वानी, राजकीय डिग्री कॉलेज बड़सर, ब्राइट सन स्कूल बड़सर तथा न्यू ब्राइट सन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़सर के विद्यार्थियों ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। पुलिस से बैंड और होमगार्ड बैंड ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की भव्यता को और बढ़ाया। BSNL का धमाकेदार ऑफर, नए ग्राहकों के लिए ₹1 में फ्रीडम 2.0 प्लान और फाइबर सुविधाएं। BSNL ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नए मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए फ्रीडम 2.0 प्लान मात्र ₹1 में जारी किया है। इसके माध्यम से ग्राहक ₹1 में BSNL नेटवर्क का अनुभव, 1 GB डाटा व 100 SMS प्रतिदिन तथा 24 दिन की वैधता के साथ असीमित वॉइस कॉल की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यह विशेष ऑफर 12 सितंबर तक रहेगा। यह जानकारी BSNL धर्मशाला के वरिष्ठ महाप्रबंधक डॉक्टर विपिन कुमार मौर्य ने दी। उन्होंने बताया कि BSNL ने FTTH उपभोक्ताओं के लिए भी BSNL फाइबर फ्रीडम प्लान 1111 प्रति माह का आरंभ किया। मैं जो ग्राहकों को न केवल 200 Mbps तक की सुपरफास्ट स्पीड के साथ 5000 GB मासिक डाटा उपलब्ध करवाएगा, बल्कि 27 प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म यानी कि जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 आदि के माध्यम से एक ही कनेक्शन से व्यापक ब्रॉडबैंड एवं डिजिटल मनोरंजन की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। प्लान में भारत में किसी भी नेटवर्क पर 24 घंटे अनलिमिटेड वॉइस कॉल व ड्यूल बेड वाईफाई की सुविधा भी शामिल है। मणिमहेश यात्रा 2026 से बिना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं मिलेगी प्रवेश की अनुमति। एक दिन में 5000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। चंबा जिले में की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा पर जाने से पहले प्रत्येक श्रद्धालु को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपायुक्त कंगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि इस वर्ष श्री मणिमहेश यात्रा 4 से 19 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात के दौरान बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मणिमहेश न्यास ने इस बार प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं की सीमा निर्धारित की है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। यात्रा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किए कई बड़े ऐलान, वन मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के बड़सर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के क्लास 4 कर्मचारी को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 का भुगतान इसी माह किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त क्लास 3 पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को उनके पेंशन पारिवारिक पेंशन एरियर का अतिरिक्त 30% भुगतान इसी माह किया जाएगा।
इसके अलावा सीएम सुक्कू ने वन मित्रों का मानदेय 12,000 रुपये करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे और 31 मार्च 2027 तक कोई भी डॉक्टर रिटायर नहीं होगा। भारतीय कार ड्राइवरों के लिए यूएई में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का शानदार मौका। अगर आप भी मुफ्त में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। यूएई की मशहूर वेलेट पार्किंग कंपनी प्रेस्टीज वेलेट को अनुभवी भारतीय कार ड्राइवरों की जरूरत है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। शरीर पर किसी भी तरह का विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए और कैंडिडेट का क्लीन शेव होना चाहिए। उम्मीदवार को थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की जानकारी भी होनी चाहिए। औद्योगिक निवेश नीति 2019 की अवधि 2 महीने बढ़ाई, निवेशकों को मिलती रहेंगी रियायतें। हिमाचल सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 की अवधि को आगामी 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल के राशन उपभोक्ताओं को राहत, अब डिपो में मिलेगी बाजार से सस्ती दाल। सरकार ने 94,805 क्विंटल के ऑर्डर किए जारी। राज्य के राशन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने राशन डिपो में सस्ती दालें उपलब्ध करवाने के लिए 94,805 क्विंटल दालों के नए ऑर्डर जारी कर दिए। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा यह व्यवस्था आगामी 2 महीनों के लिए की गई है ताकि प्रदेश में दालों की आपूर्ति सुचारू बनी रहे। इस चंडीगढ़ में एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बस का विरोध, सीटीयू ने बस स्टैंड में नहीं करने दिया प्रवेश। एचआरटीसी की नई चमचमाती रहे रंग की इलेक्ट्रिक बसों को चंडीगढ़ में रोकने का मामला सामने आया है। शिमला चंडीगढ़ रूट पर संचालित एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बस शुक्रवार को चंडीगढ़ बस अड्डे पर पहुंची तो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि सीटीयू की ओर से बस के संचालन पर आपत्ति जताई गई। इसके चलते निगम की बस को बस अड्डे में प्रवेश करने से रोक दिया गया। सीटीयू की कार्रवाई से एचआरटीसी के चालक परिचालकों में भी रोष फैल गया। उन्होंने मौके पर इसका विरोध किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सीटीयू की ओर से एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बस को रोकने के पीछे अपने बेड़े में चल रही पुरानी बसों को लेकर चिंता जताई गई। मांझी खड्ड पर ब्रिज तय करेगा सर्वे की दिशा, रनवे के आसपास हवाई मार्ग की बाधाओं के नए सिरे से होगी जांच। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के लिए तैयार हो रहे कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार प्रोजेक्ट ने एक और अहम तकनीकी पड़ाव पार कर लिया। सुरक्षित विमान परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित रनवे के आसपास हवाई मार्ग की बाधाओं की नए सिरे से जांच की जाएगी। इसके लिए ओएलएस सर्वे दोबारा कराया जाएगा। यह महत्वपूर्ण सर्वे मांझी खड्ड पर बनने वाले रनवे ब्रिज की ऊंचाई निर्धारित होने के बाद ही शुरू होगा, जिससे उड़ान के रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी संरचना का सटीक आकलन किया जा सके। एयरपोर्ट के सुरक्षित संचालन के लिए केवल जमीन का उपलब्ध होना ही काफी नहीं है, बल्कि रनवे के आसपास आसमान में भी एक सुरक्षित फ्री जोन होना अनिवार्य है। वतन से इश्क कर पी लिया शहादत का जाम, हिमाचल के 1738 जवान देश पर कुर्बान। हे मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लालो नारा, ये शुभ दिन है, हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट कर घर न आए। ये पंक्तियां देवभूमि हिमाचल प्रदेश के उन सैन्य वीरों को समर्पित हैं जिन्होंने मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज़ादी के 80 सालों में हिमाचल प्रदेश के 1738 जवान देश पर कुर्बान हुए हैं। इनकी वीरता और देश के प्रति समर्पण को पूरी दुनिया सलाम करती है। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं जहां से जवानों ने सेना में सेवाएं न दी हो। हमीरपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज, सीएम सुक्कू की घोषणा, 100 करोड़ होंगे खर्च। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इस महाविद्यालय के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शुक्रवार को हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 80 कनाल भूमि चिन्हित की जा चुकी है और परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला में 74 एकड़ भूमि पर एम्स स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हमीरपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि हमीरपुर देश की शिक्षा राजधानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में शिक्षकों की
कमी दूर करने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। साथ ही उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालयों का युक्तिकरण भी आवश्यक है। उधर एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार HRTC को 1000 बसें खरीद कर देगी। इसके अलावा हाइड्रोजन बसें भी प्रदेश में चलाई जाएंगी ताकि निगम आत्मनिर्भर बन सके। परीक्षा सुधारों के लिए बड़े कदम उठा रही केंद्र सरकार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन किया। उन्होंने यह संबोधन पारंपरिक के तौर पर देश की विकास यात्रा, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए लक्ष्यों पर फोकस रहा। इस दौरान उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी का असली मतलब यह पक्का करना है कि सभी नागरिक अपनी आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए मौकों का फायदा उठा सके, भारत को दुनिया का सबसे आगे का देश से बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर सके। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि परीक्षा सुधारों के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है और विद्यार्थियों के हित में परीक्षा स्वास्थ्य को अधिक पारदर्शी और बेहतर बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें। फायरमैन पदों पर बैचवाइज भर्ती शुरू। 2 साल के लिए जॉब ट्रेनिंग के तौर पर होगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में फायरमैन यानी प्रशामक के 42 पदों को बैचवाइज जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरा जाएगा। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 साल की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत विभाग में व्यवहारिक कार्य अनुभव दिया जाएगा। जॉब ट्रेनिंग के तौर पर चयनित उम्मीदवारों को 12,120 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। फायरमैन के 42 पदों पर बैचवाइज भर्ती में सामान्य वर्ग के 24, अनुसूचित जाति के 9, अनुसूचित जनजाति के 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 पद शामिल हैं। सामान्य वर्ग के 24 पदों में 15 सामान्य श्रेणी, 5 EWS, 1 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और 3 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए। अनुसूचित जाति के 9 पदों में 7 सामान्य, 1 BPL और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए है। IIT धारवाड़ में 1 साल का AI कोर्स, हर महीने मिलेगा 1000 रुपये का स्टाइपेंड। अगर आपका सपना IIT में पढ़ना है और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल IIT धारवाड़ ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना 2026-27 के तहत AI में 1 वर्षीय रेजिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को मुफ्त ट्रेनिंग, रेजिडेंशियल सुविधाएं और हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की PM विकास योजना के तहत IIT धारवाड़ द्वारा संचालित किया जा रहा है। मैं कोर्स का नाम AI टेक्नोक्रॉट है और इसकी अवधि 1 साल है। IIT धारवाड़ के यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 18 से 45 वर्ष की आयु वाले ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। हिमाचल में खुलेंगे CBSE के 100 नए स्कूल। डॉक्टरों की रिटायरमेंट 31 मार्च 2027 तक टली। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सुक्खू सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद कहा कि 31 मार्च 2027 तक किसी भी डॉक्टर की रिटायरमेंट नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य इस अवधि में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और आने वाले 7 महीनों में सरकार इस दिशा में और तेजी से काम करेगी। खेत से क्लिक तक पहुंचेगा हिमाचली स्वाद। ऑनलाइन बाजार में बिकेंगे प्राकृतिक खेती के उत्पाद। QR कोड से मिलेगी हर जानकारी। हिमाचल के खेतों में तैयार हो रहा प्राकृतिक स्वाद अब गांव और स्थानीय बाजार की सीमाओं में कैद नहीं रहेगा। किसान खेत में प्राकृतिक तरीके से फसल तैयार करेंगे और देश दुनिया में बैठे उपभोक्ता मोबाइल की एक क्लिक पर हिमाचल के इन उत्पादों को अपने घर तक मंगवा सकेंगे। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बढ़ावा बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में जुटी है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से PM मोदी का संबोधन। देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत दुनिया के मंच पर एक बहुत ज़्यादा माना जाने वाला और सम्मानित देश से बन रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्णा।